This is not a protest. This is pride. We are standing up for our rights. We are basic human beings and we deserve all our rights. ये हमारे हक के लिए है, ये हमारे राइट्स के लिए है. हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए हम मार्च कर रहे हैं. तो ये मांग है सारी दुनिया के जो कुवैत जनता है उनको बराबरी के लिए, उनके हक के लिए, उनको जीने के अधिकार के लिए और उनको सिंपल सिर्फ उनको एग्जिस्ट करने के अधिकार के लिए और उनको बराबरी के अधिकार के लिए हम लोग सब साथ. देश जहां सभी लोगों की बात करता है वहीं पे एक समुदाय आता है LGBTQ, जिनकी बात कोई नहीं करता, जो अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई करते रहते हैं. ठीक है, अपनी हक की मांगों को सरकार के सामने उजागर करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता. क्यों? वो देश के निवासी नहीं है? क्या वो ह्यूमन बींग्स का हिस्सा नहीं है? आज हम बात करेंगे. आज हमारे सामने LGBT समुदाय के कुछ लोग जुड़ चुके हैं. पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा आप लोगों का जुड़ने के लिए. पहले नाम बता दीजिए. सबसे पहले मेरा नाम स्कारलेट है और मैं दिल्ली से हूँ. बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे और हमारे बारे में जानने की बात करी, क्योंकि कोई हमें सुनना नहीं चाहता, ना ही कोई हमें जानना चाहता, ना ही कोई हमें पहचानना चाहता. LGBTQIA+, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं. लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, स्ट्रेट, ट्रांसजेंडर्स, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कम्युनिटी से हैं. उन्हें देश नहीं जानता, और कुछ लोग देश की वजह से, यहाँ की जनता की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, जो भी यहाँ का समाज समझता है LGBT के बारे में, उसकी वजह से बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आत्महत्याएं और ना जाने ऐसे कई बातें होती हैं, जिसकी वजह से उनके माँ बाप को दिक्कत होती है, उनके माँ बाप की भावनाएं दबती हैं, उनके माँ बाप जो चाहते हैं अपने बच्चों से वो चीज़ें नहीं हो पाती. समाज कहीं ना कहीं सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है. स्ट्रेट बॉयज़ के लिए, स्ट्रेट गर्ल्स के लिए हर चीज़ें हैं, वॉशरूम है, टॉयलेट है, हर तरीके की फैसिलिटीज़ है. बट एक LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड सदस्य के लिए ना ही कहीं वॉशरूम है. बहुत कम जगह पे पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं LGBT कम्युनिटी के सदस्यों के लिए. और मैं ये चाहती हूँ कि हमें बढ़ चढ़ कर, क्योंकि LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं. वो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, पर उनकी भावनाओं को और उनके एक सवाल है मैडम कि आप लोगों को, आप लोग जैसे हैं, ठीक है, विरोध का सामना बहुत करना पड़ता होगा आप लोगों को. बहुत करना पड़ता है. घर से ही आपको कब पता चला कि आप ये हैं, मतलब लेस्बियन? जब 8 वर्ष की थी, जब 8 वर्ष की थी. जब मैं छोटी थी मुझे उसी तरह पता था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बचपन से लड़कियों के कपड़े पहनाती थी और मुझे वो चीज़ें पसंद थी. धीरे धीरे करके मैं उन लड़कियों की तरह रहना, लड़कियों की तरह भावना है. बचपन में ढोलक बजानी आती थी. धीरे धीरे करके वो बचपन में कहा बहुत अच्छा टैलेंट है, पर आगे चल के कहीं ना कहीं वही चीज़ लोगों को बुरी लगने लगी और पापा के मुंह से हिजड़ा, किन्नर, मीठा, छक्का जैसे शब्द निकले. घर का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ. घर पे बहुत विरोध हुआ. भाई ने 2 बार मारने की कोशिश करी, एक बार आग लगा कर, एक बार रॉड उठा लिया था मेरे ऊपर मारने के लिए. पर कहीं ना कहीं मम्मी हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं, उन्हीं के सहारे में. एक मेरा सवाल है सबसे बड़ा, जो आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों का कैसे होता है? मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि वर्जाइना के थ्रू ही हो. मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिनका नाम गौरव है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं कम्युनिटी से हूँ, वो स्ट्रेट हैं. उन्हें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि मैं किस कम्युनिटी से हूँ. प्यार एक ऐसी चीज़ है जो जानवर से भी हो जाता है, भगवान की मूर्ति से भी हो जाता है. तो उसी तरीके से प्यार ऐसी चीज़ है जो किसी से भी हो सकता है. चाहूँगी जो हमारे LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड होनी चाहिए. जॉब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोग LGBT बहुत बड़ा मुद्दा है, फेस करनी पड़ रही है. एंड जॉब प्लेस अगर मिल भी जाता है तो वहाँ पे 2 ही टॉयलेट्स होते हैं एंड 3 कोई टॉयलेट्स नहीं होता जिसमें हम जा सकें. और वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ वगैरह होते हैं, जो जहाँ पे हमारा लोकेशन होता है उस सेंटर के, वहाँ पे वो कहीं ना कहीं हमसे भेदभाव करते हैं कि मैं इसके साथ बैठ नहीं सकता. लोकेशन है कि जहाँ आप लोग रहती हो सारे? हाँ, हमारे मतलब अलग अलग, जैसे घर आपका है उसी तरीके से हम एक हमारे NGOs होते हैं, कम्युनिटीज़ होते हैं, जहाँ पे हम लोगों से मिल सकते हैं, लोगों को अपनी बातें बता सकते हैं, जहाँ पे सपोर्ट ही मिलता है, हर एक चीज़ का सपोर्ट मिलता है. बट वो हम चाहते हैं हम लोगों को NGOs कब तक सपोर्ट करेंगे? सरकार हम कुछ चाहे, सरकार हमें सपोर्ट करे. NGOs वाले किस लिए मांग चल रही है? तो ये मांग है सारी दुनिया के जो कुवैत जनता है उनको बराबरी के लिए, उनके हक के लिए, उनको जीने के अधिकार के लिए और उनको सिंपल सिर्फ उनको एग्जिस्ट करने के अधिकार के लिए और उनको बराबरी के अधिकार के लिए हम लोग सब साथ हैं. क्या फेस करना पड़ता है LGBT समुदाय को समाज में? विरोध. ना हमें जीने को मिलता है, ना रहने को मिलता है, ना खाने को मिलता है. जहाँ पे घर लेने जाओ और बाकी जगहों से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अपने खुद के परिवार में भी, घर में भी जब जगह नहीं मिलती है, जब अपने खुद के परिवार वाले भी आपको अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ना सरकार में
ना स्कूलों में, ना कॉलेजेस में, ना कहीं अपना रूम का रेंट लेने में, ना नौकरी में, सब जगह में हमें दूसरे द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह देखा जाता है। तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे आज जुटे हैं अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए। This is not a protest. This is pride. We are standing up for our rights. We are basic human beings and we deserve all our rights. ये हमारे हक के लिए है, ये हमारे राइट्स के लिए है। हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए हम मार्च कर रहे हैं। ऐसा 3 पॉइंट गिनवाइए जिसका आपको सामना करना पड़ा समाज में विरोध का। देखो, पहली चीज़ है कि समाज में हम सब लोग कहते हैं कि ये अगेंस्ट नेचर है, और फिर उसकी वजह से सारे जो धर्मों के राज, सारे फैमिली के लोग, सारे सोसाइटी के लोग कहते हैं कि ये अननेचुरल है। भाई, ये कैसे अननेचुरल है? भगवान ने हम सबको बनाया है। अगर किसी ने बोला कि आप अननेचुरल हो, आपको कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो सोचा हमें कैसे लगेगा फिर? एक बार बताइए कि जहाँ देखते हैं नौकरी में आपको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जॉब्स में, और आपको कई जगह आप जाते हो पब्लिक प्लेस में तो आपको लाइक छक्का कह के पुकार दिया जाता है। आपको क्या विरोध, मतलब लगता नहीं है कि समाज एक अलग दौर में जा रहा है? देखिए, ये वो देश है जहाँ पे शिकंडी ने महाभारत की जीत की थी। शिकंडी ना मर्द था ना औरत था, ये बात सोचो। और सोचो, रामायण में राम के सारे भक्त हिजरा जात के थे। वो सयायु के रिवर पे बैठे थे राम के लिए, और किसी ने नहीं किया। ये इस राज में शिवा और विष्णु जी के एक बेटा है अयप्पा जी। तो ये समाज में है। तो अगर ये हमारे भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आपका एक सेक्सुअल लाइफ होती है, हाँ, लोग पूछते हैं कि अरे वो लोग तो ऐसे हैं, उनकी क्या सेक्सुअल लाइफ? आप थोड़ा सा बता दीजिए कैमरे में कि हमारी भी सेक्सुअल लाइफ। हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है, अगर आप गूगल इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ओके ओके ओके। एक मेरा पर्सनली सवाल है, क्या आपको कभी भी समाज में भेदभाव का सामना करना पड़? हर दिन, लेकिन हर दिन सबको ये देखना चाहिए कि हमेशा ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, छोटे दिमाग के लोग रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है हम अपना जीना खुशी से ना जी। दुनिया में कितने चीज़ें होते हैं, देखो, वॉर्स होते हैं, पोल्यूशन है, करप्शन है, लेकिन हम सिर्फ खुशी से जीते हैं ना। तो छोटे दिमाग वालों के पीछे हम क्यों अपना खुशी तमाम करें? एक सवाल है, आपको कब पता चला कि आप LGBT समुदाय से? मैं तो बचपन से ही मालूम था। आपके मम्मी पापा ने एक्सेप्ट करा? हाँ जी, वो एक्सेप्ट करते हैं मुझे। अच्छा, मॉडर्न टाइप है आपके मम्मी पापा? नहीं, मेरे पिताजी एक्चुअली मिलिट्री में थे, लेकिन उनका दिल बड़ा है तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। कुछ समाज के लिए कुछ लास्ट लाइन में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो? इंग्लिश में बोल, everyone, you are beautiful, you deserve to be free, you deserve love and you deserve respect. Accept yourself because that's who you are. और कुछ एक और लाइन? If you're cute and single, find me. Okay, thank you so much. Thank you. Happy Pride.